समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसद के पास की एक मस्जिद में जाने को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मस्जिद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक बैठक की। इसके बाद बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मस्जिद के इमाम समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पद से हटाने की मांग की गई। बीजेपी के हमले के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाबी तीखे हमलों का दौर शुरू हो गया। मस्जिद से उठा विवाद गोरखनाथ मंदिर तक पहुंच गया। जहां तक बीजेपी के विरोध का सवाल है, बीजेपी के लोग हमें ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं। गोरखनाथ पीठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अखिलेश यादव जी अपने सांसद से मिलने के लिए वहां गए थे। कोई उनका इरादा वहां मस्जिद में मीटिंग करने का नहीं था। और जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। बीजेपी के तमाम नेता मंदिरों में रह रहे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर में रह रहे। इससे ज्यादा इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। और इस विवाद के बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष एसएम अकरम की ओर से समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी को पत्र लिखकर जुमे की नमाज के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए जलपान की व्यवस्था की मांग की गई थी, जिस पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था मेरे घर पर होती है, मस्जिद में नहीं। वहीं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी की इस चिट्ठी को हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देकर जोड़ दिया। कोई मुसलमान जाकर के ये कह दे कि मैं गोरखनाथ मंदिर में रहूंगा तो बीजेपी क्या करेगी। ये बहुत छोटी बात है। जानबूझकर के बीजेपी के लोग इसको अनावश्यक रूप से तूल दे रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि पहले मुस्लिम धर्म के लोगों को गोरखनाथ पीठ में इजाजत दी जाए, उसके बाद यहाँ पर इजाजत? मैं समझता हूँ जो आरोप लगा रहे हैं उसको पहले अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें तो ज्यादा अच्छा है। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने को लेकर हो रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा है कि बीजेपी मस्जिदों के खिलाफ है। मस्जिदों में लोग आकर के अगर अच्छे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और उनको क्या करना है, वो तो हमारी मस्जिदों के खिलाफ ही लोग हैं। ये तो मुझे वहाँ के इमाम साहब थे, वो लेकर गए थे। मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम है ये। इस राजनीति के बीच सांसद नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग भी तेज हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। नदवी पर आरोप लगाया कि वो दोहरे लाभ के पद पर। तो बीजेपी की इस मांग का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने कहा कि 2019 से उन्होंने मस्जिद से कोई वेतन नहीं लिया और न ही वो मस्जिद में रहते हैं। नदवी ने कहा कि अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा का सदस्य रहने के योग्य नहीं हूं तो ये तो बीजेपी की सोच। श्रीमती रेखा गुप्ता को हमने पत्र लिखा है कि तत्काल प्रभाव से जो हमारे महिबुल्ला जी हैं उनको वहां से हटाया जाए। वो माननीय सांसद भी बन गए हैं और माननीय सांसद होने के नाते उनके पास समय भी नहीं होता है। और वो सबने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से मस्जिद का प्रयोग सपा के विचारधारा को फैलाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, वक्फ बोर्ड से सैलरी लेते हैं, वक्फ बोर्ड ने उनको कर्मचारी बना के रखा है वहाँ, उस हैसियत से वहां पर वो इमाम हैं। और दूसरी तरफ वो एक सांसद हैं, माननीय सांसद होने के नाते भी वो सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आता है। इसलिए हमने जो लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हैं उनको हमने पत्र लिखकर शिकायत की है कि इनकी जो सदस्यता है सांसद की वो रद्द की जाए। बीजेपी पार्टी है, उसकी एक मुसलमानों से दूरी और घृणा और मुसलमानों को आपस में लड़ाना एक खास उसका यही काम रह गया है। देश की प्रगति से और देश में किस तरह से हिंदू मुसलमान या हिंदू या वर्सेस ईसाई, सिख वर्सेस अलग अलग, जहाँ जैसे जहाँ ये नहीं होता वहाँ आपस में हिंदुओं में ही लड़ाई जात पात की शुरू करवा देते हैं। बीजेपी के पैमाने पर अगर मैं नहीं उतरता तो मुझे खुशी है।